सिंगापुर में और किसी देश में हम ड्राइवर कैसे बने, यानी विदेश में जाकर हमें ड्राइविंग की जॉब करनी है, कैसे हम ड्राइवर बन सकते हैं, क्या ड्राइवर बनना ड्राइविंग की जॉब से कोई वर्थ है, यानी कोई बेनिफिट है, यानी कुछ सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, अच्छी खासी अर्निंग है या नहीं, सिंगापुर से रिलेटेड और विदेश में किस कंट्री में ज़्यादा ड्राइविंग की सैलरी मिलती है और किस हिसाब से मिलती है, आज मैं पूरा बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में बताऊँगा कि सिंगापुर में अगर आप ड्राइवर बनना चाहते हो कैसे आप ड्राइवर बन सकते हो, और यही कॉन्सेप्ट जो है किसी और देश में, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहाँ पर भी आप ड्राइवर बन सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखो। Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby-Doo pop. Scooby-Doo pop. हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। वेलकम टू एक्यूरेट इन्फो बाय रवि। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ड्राइवर कैसे बने। सिंगापुर में मेरा एक सवाल आया था लोगों से, लोगों ने मुझसे पूछा कि सर ड्राइविंग की जॉब हमें इंडियन लाइसेंस के बेसिस पर मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आप बताता हूँ, देखो इंडियन का जो लाइसेंस होता है वो कंट्रीज़ में, कुछ कंट्रीज़ में वैलिड है, लेकिन वहाँ पर आप इंटरनेशनल, अगर इंडिया का आपके पास लाइसेंस है तो आप इंटरनेशनली ड्राइव कर सकते हो, कमर्शियली आप ड्राइव नहीं कर सकते। यानी आपके पास इंडिया का इंटरनेशनल ड्राइविंग जॉब है तो आप विदेश में जाके आपको कन्वर्ट वगैरह कराने की कुछ ज़रूरत नहीं, लेकिन आप पर्सनल कार चला सकते हो, कमर्शियल व्हीकल आप नहीं चला सकते हो। लेकिन हम लोगों को तो भाई काम करना है, तो कैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, शेयर नहीं कराया, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हाँ प्रेस द बेल आइकन, ऑल का बटन दबा दें ताकि फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक बात और मेरे को बतानी थी कि अगर आप सिंगापुर के ऊपर एजेंसीज़ देखना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है, आप देख लेना। और भी किसी कंट्रीज़ में आप जाना चाहते हो विदेश में, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हो, दुबई हो, मिडिल ईस्ट हो, तो भी मैंने एजेंसीज़ की वीडियो बना के आप मेरे चैनल को जाके देख लेना। और इन फ्यूचर में और भी एजेंसीज़ आती रहेंगी जैसे जैसे मुझे पता चलेगा। तो अब बात करते हैं कि देखो, आप सिंगापुर की बात करते हैं, सैलरी के पहले ऊपर बात करते हैं। तो ऐसा होता है कि जो सैलरी जो है वो आपको सिंगापुर में फिक्स सैलरी मिलती है। अगर आप लाइट ड्राइवर हैं, क्लास 3 आपके पास है, तो आपको 2000 के आसपास और 2500 के आसपास सैलरी मिलेगी। अगर आप हैवी ड्राइवर है, हैवी ड्राइवर का मतलब हैवी ड्राइविंग व्हीकल लाइसेंस आपके पास है, जिसे हिंदी में बोलते हैं 8 चक्का 10 चक्के की गाड़ी जो टैंकर चलाते हैं वो, तो उसको सैलरी मिलती है 3,500 से 4,000 बेसिक। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ में जाए तो पाउंड्स के हिसाब से मिलती है, पर माइल्स के हिसाब से मिलती है। ऑस्ट्रेलिया में पर माइल्स के हिसाब से मिलती है, कनाडा में पर माइल्स के। ऑन एन एवरेज ड्राइवर की जो सैलरी होती है, अगर आप हैवी व्हीकल ड्राइवर चलाते हो तो भाई आपको 4 से 5,000 डॉलर्स आराम से बन जाते हैं। कनाडा में 6-7 हज़ार बन जाते हैं डॉलर, और ऑस्ट्रेलिया में भी 6 से 7 हज़ार, और सिंगापुर में 3 से 4 हज़ार हैवी वन। तो अब बात करते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा कैसे। तो अगर आपके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी है, और अगर नहीं है तो भी बन सकता है, दोनों वेज। तो आपको यहाँ पर आकर सिंगापुर में या किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो तो भाई आपको वहाँ पर जो वहाँ के इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर ट्रेनिंग स्कूल जाना पड़ेगा, और वहाँ पर आप ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। पहले आपको लाइट मिलेगा, फिर 1 या 2 साल के बाद आप कमर्शियल हैवी बनाते हैं। लाइट भी कमर्शियल होता है, फिर हैवी में आप बना सकते हो। कोर्स की जो फ़ीस है सिंगापुर में ऑलमोस्ट बताते हैं 2,500 डॉलर्स आत्म से खर्च होते हैं। अब तो आप पहले किसी भी कंट्री में डायरेक्ट ड्राइविंग की जॉब नहीं कर सकते अगर आपके पास उस कंट्री का लाइसेंस नहीं है। तो आप पहले वर्क परमिट पर जाइए या स्टडी वीज़ा पर जाइए, 2 ही ऑप्शन है। टूरिस्ट वीज़ा पर आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप ड्राइविंग लाइसेंस बना। अगर सिंगापुर की बात करूँ तो टूरिस्ट वीज़ा 2 महीने का मिलेगा, तो आप उतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप ड्राइविंग लाइसेंस बना सको। तो स्टडी वीज़ा या वर्क परमिट पर आके आप काम अपना ड्राइविंग लाइसेंस सीख सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हो, और फिर आप अपने ड्राइविंग हो जाएगा। अगर आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी फिर उसके बाद आप कोई एम्प्लॉयर ढूंढ के परमिट ढूंढ सकते हो। तो इस तरह से प्रोसेस होता है ड्राइविंग की जॉब के लिए। किसी ने मुझसे ऐसा पूछा था कि सर इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस चल जाता है, तो भाई
वो नहीं चलता, वो सब ऐसे कहने की बात है। इंडियन का जो ड्राइविंग लाइसेंस है, आप यहाँ आके, क्योंकि आपके पास आप ऑलरेडी सीख चुके हो ड्राइविंग, तो आप यहाँ पर कहीं भी जाके आप एग्ज़ाम होंगे तो आप एग्ज़ाम जल्दी क्लियर कर लोगे और आपको ड्राइविंग लाइसेंस जल्दी मिल जाएगा। इस तरह का फ़ायदा होता है इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस का, ठीक है। अगर है तो भी बन जाएगा, अगर नहीं है तो भी बन जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा 2.5 से 3 महीने का, सिंगापुर का प्रोसेस टाइम। और मेरे हिसाब से इतना ही टाइम हर किसी कंट्री में लगता है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हर जगह। तो आप स्टडी बेस पर भी आ सकते हो और वर्क परमिट पर भी आ सकते हो और अपना लाइसेंस बना के चेंज जॉब कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।